नमस्कार दोस्तों, मैं चल सिंह परीक्षावाणी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हमने संज्ञा पढ़ी थी, व्याकरण में पहला टॉपिक हम लोग संज्ञा के बारे में जाने थे। संज्ञा क्या होती है, और मैंने बताया था कि संज्ञा 5 प्रकार की जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भाववाचक संज्ञा से पूछे जाते हैं। तो हम आज देखेंगे कि भाववाचक संज्ञा में निर्माण कैसे होता है। हमने बताया था कल कि उसका निर्माण 5 चीज़ों से होता है, 5 तरीके से। तो देखिए यहाँ हमने लिखा हुआ है, एक तो जातिवाचक संज्ञा से होता है, दूसरा विशेषण से होता है, तीसरा सर्वनाम से होता है, और चौथा क्रिया से, और 5वां अव्यय से होता है। संज्ञा आप लोगों ने पढ़ा, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय और क्रिया भी नहीं पढ़ा है, लेकिन थोड़ा बहुत इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, और हम इसी सीरीज में आगे इसको सब पढ़ने वाले हैं। जब हम विशेषण पढ़ेंगे, सर्वनाम, जब ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ जाएंगे, जैसे हमने बताया था उस समय विकारी शब्द की एक चर्चा की थी, विकारी और अविकारी की। तो इसी श्रृंखला में हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग विकारी को पढ़ रहे थे, तो विकारी में हम लोग बताया था 5 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी? संज्ञा आती है, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। विकारी बताए थे कि विकारी वो चीज़ें हैं, विकारी शब्द हम उनको बोलते हैं जिनमें 3 चीज का प्रभाव पड़ता है, लिंग, वचन और कारक का। यानी विकार का मतलब है कि उस पर परिवर्तन हो जाना। यानी ये ऐसे शब्द आएंगे जिसमें अगर लिंग का प्रभाव पड़ेगा तो वो परिवर्तित हो जाएगा, और वचन का अगर पड़ेगा तो वो परिवर्तित हो जाएगा, और कारक के कारण भी उस पर परिवर्तन होता है। तो उन शब्दों को हम लोग क्या बोलते थे? विकारी बोलते थे। अविकारी में हमने बताया था कि अविकारी शब्द ऐसे हैं जस्ट इसका अपोजिट है, यानी इस पे कोई लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे अव्यय, तो अव्यय में हमने थोड़ा सा चर्चा किया था क्रिया विशेषण अव्यय की, जिस पे कोई परिवर्तन नहीं होता था। आइए देखते हैं कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हमने बताया कि 5 तरीके से होता है। ठीक। दूसरा चीज, एक चीज आप लोग थोड़ा सा ये जानिए कि प्रत्यय क्या होता है। अभी तो हम इसको अगले टॉपिक में विस्तृत अध्ययन करेंगे प्रत्यय का, लेकिन थोड़ा सा यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि प्रत्यय क्या होता है, क्योंकि प्रत्यय से ही मैक्सिमम भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ प्रत्यय, पन, आहट, ता, आस, आई, तो। प्रत्यय मतलब क्या होता है कि किसी शब्द के अंत में जो जुड़ जाता है और जुड़कर एक नया अर्थ देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय। जैसे हम लिखते हैं, मान लो सुंदर, ये सुंदर एक प्रकार का क्या है? विशेषण है, और इसी में ता लग गया, ये लास्ट में जुड़ गया। अब इसका भाव क्या देने लगा? अब ये भाववाचक संज्ञा बन गई। यानी ऐसे ही आई है, आस है, ता है, आहट है, आस है जैसे, तो आस से हम क्या बनाएंगे? मिठास, यानी मीठा में आस लग गया, लास्ट में, अंत में। आई से जैसे पढ़ना है तो हम क्या लिख देते हैं? पढ़ाई। तो ऐसे प्रत्यय लग के क्या बनेगा? भाववाचक संज्ञाएं बनेगी। तो आइए हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा हमने बताया था कि इसमें ऐसे शब्द आते हैं जो कि पूरी जाति का बोध कराते हैं। जैसे यही देखिए, हिंदू है, तो हिंदू अगर हम बोल दिए तो हिंदू का मतलब क्या है? सारे हिंदू इसमें आ गए, हिंदू पूरी जाति का बोध कराने लगा। स्त्री है तो ये पूरी स्त्री जातियों को बोध कराने लगा। व्यक्ति है, व्यक्ति से सारे व्यक्तियों को बोध कराता है। माता से यानी सारी माताओं का। बंधु, पुरुष से सारे पुरुषों। पशु का मतलब सारे पशुओं का, यानी जैसे हम कह दें पशु में बहुत सारे आएंगे, शेर, चीता और तमाम प्रकार के।
तो क्या हुआ, पूरी की पूरी जाति का बोध कराता। तो ये सारी क्या है इधर जो लिखी हुई है जातिवाचक संज्ञाएं हैं, और इसी से ये क्या बन गया है, भाववाचक संज्ञाएं। जैसे यहाँ हमने लिखा भी है कि त्वा प्रत्यय जब हम लगाते हैं तो क्या बन जाता है, भाववाचक संज्ञा। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, हिंदू से हिंदुत्व बन जाएगा, स्त्री से स्त्रीत्व बन जाएगा, व्यक्ति से व्यक्तित्व बन जाएगा। यानी इसके लास्ट में आधा ता और वा जुड़ जा रहा है, जिससे भाववाचक संज्ञा बन जा रही है। माता से मातृत्व बन जा रहा है, बंधु से बंधुत्व और बंधुता दोनों चीज बनता है। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही प्रत्यय से भाववाचक संज्ञा बनेगा, एक से अधिक प्रत्यय से भी बन सकता है। ऐसे ही पुरुष से पुरुषत्व हो गया, पशु से पशुत्व और पशुता दोनों बन जाएगा, पंडित से पांडित्य हो जाएगा, नारी से नारीत्व हो जाएगा, सज्जन से सज्जनता हो जाएगा, बाल से बालपन हो जाएगा। ऐसे विशेषण से कौन कौन सी संज्ञाएं बनती है, जैसे विशेषण हम बताए थे कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बतलाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। जैसे विशेषण भी क्या है, विकारी शब्द है। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे संज्ञा मान लीजिए कोई बालक हो गया, कोई बालक है स्कूल का, तो उसके कुछ विशेषताएं होंगी, कुछ गुण होंगे। पढ़ने में मान लीजिए क्लास में 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चों में मान लीजिए कोई सभी बच्चे तो इक्वल नहीं होंगे, कुछ बच्चे होंगे, 1-2 बच्चे होंगे जो ज़्यादा होशियार होंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि हमारी कक्षा में राम सबसे पढ़ने में तेज है, या कह दें कि अच्छा है। तो अच्छा क्या हो गया, विशेषण हो गया। ऐसे ही हम बोलते हैं किसी भी चीज़, जैसे हम बोल दिए लाल घोड़ा, तो ये क्या हुआ, घोड़ा की विशेषता बता रहा है कौन सा शब्द, लाल। तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। आगे हम विशेषण की चर्चा करेंगे तो उसमें प्रकार उसके पढ़ेंगे, तो और अच्छे से हम लोग देखेंगे कि कितने प्रकार का विशेषण होता है और कैसे कैसे होता है। ऐसे ही है, तो ये लाल शब्द आया है, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, विशेषण से हमको क्या बनाना है, भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो यहाँ देखो अरुण है, तो अरुण का मतलब भी क्या होता है, लाल होता है। तो एक होता है इमा प्रत्यय, जो कि ये भी लगाने से क्या होता है, भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे देखिए अरुण है, तो इससे क्या बन गया, अरुणिमा बन गया। लाल से क्या बन गया, लालिमा बन गया। काला से ये हो जाएगा कालिमा। जैसे हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि वहां पे कालिमा छाई हुई है। नीला से इसमें भी ईमा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, नीलिमा हो जाएगा। फिर चपल है, तो सभी में नहीं लगाना है, तो चपल में क्या होगा, जैसे ता प्रत्यय है, तो ता प्रत्यय क्या है, तो इसमें लग जाएगा, तो ये हो जाएगा चपलता। ऐसे कंजूस है, तो कंजूस के लिए कंजूसता नहीं होगा, इसका सीधा सीधा हो जाएगा कंजूसी। आलसी है, तो इसका हो जाएगा आलस्य, या लग जाएगा, या भी लगता है। कुलीन है, तो अब इसमें क्या लग जाएगा, ता लग जाएगा, यानी कुलीनता हो जाएगा। कृपण है, तो इससे बन जाएगा कृपणता, यहां भी ता लग जाएगा। ललित है, तो इसमें लगेगा लालित्य, आधा ता और या। ब्रह्मचारी है, तो इसमें भी या लगेगा, ब्रह्मचर्य हो जाएगा। यानी ब्रह्मचारी क्या है, विशेषण है। ललित क्या है, विशेषण है। कृपण विशेषण है, कुलीन है, और इसी से हम लोग क्या बना दे रहे हैं, भाववाचक संज्ञा बन जा रही है। ऐसे ही सर्वनाम से बनता है, तो सर्वनाम से बहुत कम बनता है। जैसे अपना है, तो इससे हम बना लेंगे अपनात्व। मम है, मम का मतलब मेरा होता है, तो इससे क्या हो जाएगा, ममत्व हो जाएगा, और ममता भी हो जाएगा। सर्व है, तो सर्वस्व हो जाएगा। ऐसे क्रियाओं से, ये सारी क्या चीज है, क्रिया है। क्रिया क्या होती है, जिस शब्द से किसी काम, कोई काम होने का, कोई कार्य हो रहा है, उसका अगर बोध होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिया। ये सारी चीजों से कोई ना कोई काम हमको, कोई ना कोई कार्य
होने का बोध होता है। जैसे पढ़ना से यानी पढ़ रहा है, लिखना से लिख रहा है, पीटना से किसी को पीट रहा है, रुकना से रुक रहा है, उतरना से उतरने का काम हो रहा है, घबराना से घबराहट हो रही, चिल्लाना से चिल्ला रहा है। तो चिल्ला रहा है तो वो भी एक प्रकार का कार्य हो गया, तो ये क्या होगी, क्रिया होगी। अब हम क्रिया से भी बनाएंगे तो भी यही सारे प्रत्यय का यूज होगा, यानी कि और बहुत सारे प्रत्यय होते हैं जिससे हम लोग भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जब हम लोग प्रत्यय टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें और इस चीज को हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसे हमने देखा जातिवाचक से, विशेषण से देखा, सर्वनाम से देखा, क्रिया से। यानी ऐसा नहीं है कि ये जितने प्रत्यय हैं कि जातिवाचक में नहीं लगना चाहिए, विशेषण में नहीं लगना चाहिए, सारे चीजों में लगेगा, कहीं कोई इसका बाउंडेशन नहीं है। तो क्रिया में भी हमको लगाना पड़ेगा, क्रिया में भी एक चीज लगेगा, क्या है, पढ़ना। तो इसमें एक होता है आई प्रत्यय, तो आई प्रत्यय हम यहाँ पे लगाएंगे, यानी पढ़ाई। तो ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। लिखना तो ये हो जाएगा लिखाई। पीटना तो ये हो जाएगा पिटाई। देखिए आई प्रत्यय सब में आ रहा है, बस हमको देखना है। पहले इसको हम देख लेते हैं, क्या रुकना है, तो अब यहाँ पे आवट लगता है, एक आवट, तो रुकावट हो जाएगा। आहट है ये, एक आवट प्रत्यय लगता है। उतरना तो उतराई हो जाएगा। घबराना तो घबराहट हो जाएगा। चिल्लाना तो ये हो जाएगा चिल्लाहट। ऐसे ही अव्यय से हम लोग देखेंगे, तो अव्यय में क्या है, ऊपर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऊपरी। दूर से दूरी हो जाएगा। निकट से निकटता हो जाएगा। और रुकना से रुकावट हो जाएगा। देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे रुकना यहाँ भी दिया हुआ है और रुकना यहाँ भी दिया हुआ है, यानी इस पे कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि ये सर बता रहे हैं क्रिया में भी आता है, अव्यय में भी आता है। अभी बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे जो कि प्रयोग के आधार पे वो बदल जाते हैं। जैसे हम उसका प्रयोग करेंगे तो विशेषण हो जाएगा। जैसे हम यह है, यह, और एक होता है वह। ये शब्द अभी आप आगे देखेंगे कि इसको सर्वनाम में भी पढ़ेंगे और इसको हम लोग विशेषण में भी पढ़ेंगे। प्रयोग का अंतर है कि जैसे हम उसको प्रयोग करेंगे तब पूरा वाक्य में जब हम उस चीज को प्रयोग करते हैं तब हमको पता चलता है कि ये संज्ञा है कि विशेषण है। तो इसी शब्द को है जैसे, तो हम लोग आगे देखेंगे जब अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे धीरे धीरे क्या है। देखिए और बहुत सारे शब्द हैं, तो हम लोग जो प्रत्यय जिस प्रत्यय से बनते हैं भाववाचक, कुछ और शब्द हम लोग देखते हैं। जैसे पन ही है, तो पन से ये एक शब्द होता है लड़का, इसमें हम लगाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, लड़कपन। ऐसे ही बन जाएगा बचपन, मीठापन। यानी हमको ये देखना कि भाव उसमें सेंस आना चाहिए। और दूसरी चीज, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका एक तरीका ये है कि जिस शब्द में जो शब्द है, मान लीजिए बचपन आ गया, ये लड़कपन आ गया, तो हमको ये देखना है कि ये जो पन प्रत्यय लगा हुआ है, आखिर हम कैसे जानेंगे कि पन प्रत्यय ही लगा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मूल शब्द है, पन प्रत्यय लगा के बनाया गया है कि ये मूल शब्द है। तो हम इसको ये देखेंगे कि इसका पन उपसर्ग अलग करेंगे, पन उपसर्ग अलग करेंगे, और जिस शब्द में लगा हुआ हो वो प्रत्यय, सॉरी उपसर्ग नहीं प्रत्यय, जिस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है उस चीज को हम लोग देखेंगे कि जिस शब्द में लगा हुआ है वो मूल शब्द है कि नहीं है।
कहीं ऐसा ना हो कि ता उसमें लगा हुआ है और लगने के बाद भी पूरा क्या है, मूल शब्द बन गया हो। तो इस चीज को हम लोग देखेंगे। जैसे चपल है तो चपलता है, तो ये ता लगा हुआ है, तो हम जान गए कि चपल में ता लग गया है, इसलिए क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया है। और चपल क्या है, एक प्रकार का विशेषण हो गया। जैसे लाल है तो लाल एक प्रकार का विशेषण होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं लाल घोड़ा तेज दौड़ता है, तो ये घोड़े का विशेषता हो गया है। लेकिन जब ईमा प्रत्यय इसमें लग जाता है, ईमा, तो ये क्या हो जाता है, लालिमा। अब हमको पता है कि लाल में ईमा प्रत्यय हमने लगाया है, इसलिए क्या हो गया है, लालिमा हो गया है। तो मूल शब्द को हमको देखना है। जैसे आहट हो गया, तो आहट से बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। घबराहट है, ठीक, एक आहट होता है और एक आवट होता है। तो आवट से क्या हो जाएगा, मिलावट हो जाएगा। सन, सनाहट, ईमा से भी बहुत सारे बन जाएंगे। जैसे यहाँ बनाया ही है, नीलिमा, कालिमा। और आस से है, तो आस से क्या क्या बन जाएगा, मिठास। और क्या बन जाएगा, ता से है, तो ता से बन जाएगा समानता, स्वतंत्रता, स्वाधीनता। त्वा है, त्वा से हमने बताया लघु है जैसे, तो क्या हो जाएगा इससे, लघुत्व। गुरु से गुरुत्व बन जाएगा। तो ऐसे प्रत्यय से हम लोग भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। और बहुत सारे प्रत्यय, जब हम लोग प्रत्यय टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे अलग अलग चीज देखेंगे। कौन से प्रत्यय लगने से विशेषण बनता है, कौन से प्रत्यय लगने से भाववाचक संज्ञा बनती है, कौन से प्रत्यय लगने से क्रिया बन जाती है। बहुत सारे ढेर सारे प्रत्यय हम लोग पढ़ेंगे। उपसर्ग पढ़ेंगे, कौन कौन से उपसर्ग हम लोग लगाते हैं जिससे भाववाचक संज्ञा बनती है। तो ऐसे ही शब्द का निर्माण होता है। इसके बाद ये टॉपिक, संज्ञा का टॉपिक आपका पूरा हो चुका है। कल हम इसकी प्रश्नोत्तरी करवाएंगे जो कि संज्ञा से रहेगा। और इसके पहले जो हम थोड़ा सा चर्चा किए थे विकारी शब्द और अविकारी शब्द में, उसमें भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे। मेन क्वेश्चन जहाँ से बनता है उस क्वेश्चन पे हम ध्यान देंगे, और इधर उधर का ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग नहीं ध्यान देंगे। जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है वहाँ से। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।